सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पंजाब एक्सप्रेस व्लॉग्स। आज का व्लॉग हिंदी में होने वाला है क्योंकि आपने टाइटल देख ही लिया होगा। इसका टाइटल है हाउ टू क्विट ड्रग्स। ये टॉपिक है ड्रग्स के ऊपर। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में कोई भी बोलना पसंद नहीं करता, इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि ये वाइड ऑडियंस तक जा सके। वैसे मैं पंजाबी में बनाता हूँ सारी वीडियोस। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जाने अनजाने में ड्रग्स में पड़ जाते हैं और हम किसी को बता भी नहीं सकते। अगर हम छोड़ना भी चाहते हैं तो भी हम किसी को बता नहीं सकते कि पेरेंट्स को ना पता लग जाए या हमारे आस पड़ोस में किसी को ना पता लग जाए, फ्रेंड्स को ना पता लग जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे छोड़ सकते हैं अपनी विलिंग पावर से। सो फ्रेंड्स, पहले तो ये समझ लीजिए, ये एक फिज़िकल बीमारी नहीं है, ये दिमागी बीमारी है, ये फिज़िकल बीमारी नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि हम दवाई ले लेंगे, कोई मेडिसिन ले लेंगे, कोई कुछ ले लेंगे, उससे कुछ नहीं होता। जितनी देर तक आप नहीं चाहते अंदर से कि हम छोड़ दें, उतनी देर तक आप नहीं छोड़ पाएंगे। और विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं सिर्फ 4 दिन 5 दिन, उसके बाद काम करती है आपकी विलिंग कि आप छोड़ना चाहते हैं कि नहीं छोड़ना चाहते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट होती है अपने एटीट्यूड से। एटीट्यूड, इंसान में सबसे पहले एटीट्यूड प्रॉब्लम्स आती हैं, वो खुद ब खुद आपको नशे की ओर ले चलती हैं। जैसे कि आपको नेगेटिव चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है। जो एक एडिक्टेड पर्सनैलिटीज़ होती हैं, एक नॉर्मल पर्सनैलिटीज़ होती हैं। जो एडिक्टेड पर्सनैलिटीज़ हैं वो स्टार्टिंग से ही बच्चे में दिखने लग जाती हैं। जैसे क्लास में नॉर्मल बच्चे क्या होते हैं, नॉर्मल बच्चे सिंसियर तरीके की तरह पढ़ते हैं, सिंसियर तरीके से क्लासेस लेते हैं। पर जो एडिक्टेड पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको शोर डालने में, शरारतें करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हर जो शरारतें करता है बच्चा वो नशे करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। पर एडिक्टेड पर्सनैलिटीज़ में फ़र्क होता है। एडिक्टेड पर्सनैलिटीज़ घूम घुमा के उन्होंने नशे में आना ही आना होता है 101%। तो अपने आप को हमेशा चेक में रखना पड़ता है कि आप, जैसे कि नॉर्मल पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो 10 बजे सो जाएंगे, 11 बजे सो जाएंगे। एडिक्टेड पर्सनैलिटीज़ धीरे धीरे उनकी सब आदतें बिगड़ जाती हैं। जैसे कि वो रात को भी 3-3, 4-4, 5, सुबह 5-5 बजे भी सोने लग जाते हैं। ये एडिक्टेड पर्सनैलिटीज़, आप जिस भी बंदे की स्टोरी उठा लो, उसमें ये बात कॉमन होगी ही होगी कि मैं सुबह 5 बजे सोता हूँ, 4 बजे सोता हूँ, या मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं कॉलेज या स्कूल में निकाल दिया गया था। ये कॉमन चीज़ें हैं एडिक्टेड पर्सनैलिटीज़ में। अब आते हैं इस टॉपिक पे जिस पे हमने वीडियो बनाई है, हाउ टू क्विट ड्रग्स। सबसे पहले गाइस, अगर आप जाने अनजाने में नशे में पड़ भी गए हैं तो अब आप सोचोगे, वैसे तो धीरे धीरे आपके घर वालों को आपकी एटीट्यूड्स और आपकी हरकतें नज़र आने लगती हैं। उनको पता लग जाता है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। अगर आप बिना किसी को बताए नशा छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने NA पे, नारकोटिक्स एनोनिमस पे बहुत पढ़ाई की हुई है। मैंने काफ़ी स्टडी की है NA नारकोटिक्स एनोनिमस के बारे में। तो जब आप छोड़ने लगते हैं तो स्टार्टिंग में 3-4 दिन आपको रहते हैं विड्रॉल्स, यानी कि जिसे तोड़ भी कह देते हैं हम। आप कोई भी, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर नशे के बारे में है, ये हर नशे के बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में 3-4 दिन रहते हैं आपको विड्रॉल्स, और उसकी आपको मेडिसिन ज़रूर लेनी पड़ेगी ताकि आप ज़्यादा तंग ना हो, आपको ज़्यादा तोड़ ना लगे। मगर कई लोग क्या करते हैं, जो तोड़ की मेडिसिन होती है फिर वो उस पे परमानेंट हो जाते हैं, तो और भी ख़तरनाक हो जाती है, नशे से भी ख़तरनाक हो जाती है। वो हमने नहीं करना। हमने मैक्सिमम 4 से
4 से 6 दिन लेनी है जो मेडिसिन है ना तोड़ वाली। तो गाइस आपको बहुत ज़्यादा घबराहट भी होगी, आपको शारीरिक तोड़ भी बहुत लगेगी, पर आपका बीपी भी हाई होगा। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आप नशा करने का दम रखते हो तो उसको छोड़ने का भी दम रखो, ठीक है। अब आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं मरने वाला हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये डे बाय डे कम होता रहेगा, ये डे बाय डे कम होता रहेगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये तोड़ है जो ये विड्रॉल्स हैं, ये बहुत कम टाइम रहते हैं। धीरे धीरे आपको अगर नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, तो 20 दिन से लेके 1 महीने में आपको नींद भी आने लग जाएगी टाइम से, और आपको भूख भी लगने लग जाएगी। आपको नींद आए ना आए, बट आपने सुबह 6 बजे उठना ही उठना है। अगर आपको 1 मिनट भी नींद नहीं आई रात को, तो आपने 6 बजे सुबह उठना है और दोबारा बेड पे नहीं लेटना है। आपने कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, आपने अपने आप को बिज़ी रखना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे मन को तेज़ी सी लग रही है। इसमें कुछ नहीं होता, ये जस्ट फॉर अ फ्यू डेज़ होते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप आराम से नशा छोड़ सकते हो, आप में वो डेडिकेशन होनी चाहिए। तो ये जस्ट टेम्परेरी हैं। इसको भी, इस एटीट्यूड को बोलते हैं अननोन फियर्स। मैं बोल रहा था कि एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़ को अननोन फियर्स हो जाते हैं, बट उस चीज़ को हमने अपने मन पे भारी नहीं होने देना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक मेडिसिन लेनी है एंजाइटी की, यानी कि घबराहट की। दूसरी लेनी है तोड़ की, वो भी 4-5 दिनों के लिए ले लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिनों के लिए लीजिए, उसके बाद मत लीजिए, क्योंकि एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़ हैं हम, उससे भी हम एडिक्ट हो जाएंगे। फिर वो वाली दवाई भी हमें मज़ा देने लग जाएगी, तो वो बिल्कुल नहीं करना। और अगर आपके पास कोई आपके घर वाला, कोई फ्रेंड या कोई आप परमानेंट रख सकते हैं मालिश वाला, यानी कि मसाज वाला, आप 10 दिन 12 दिन मसाज कराइए। उससे आपका ब्लड सर्कल है जो दोबारा फिर से बढ़िया चलने लग जाएगा, क्योंकि जो नशा है वो बॉडी को केमिकली इम्बैलेंस कर देता है। वो किसी को घबराहट ज़्यादा होती है, किसी का बीपी ज़्यादा बढ़ता है, किसी के शरीर में थकान सी होने लग जाती है। बट ये नॉर्मल है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। इसको बिल्कुल भी इस चीज़ की आपने परवाह नहीं करनी, मतलब घबराहट नहीं आपको होनी चाहिए इस बात की। ये सब टेम्परेरी है, इट्स ऑल टेम्परेरी। आप कितना भी बड़ा नशा करते हैं, मैंने 30-30 साल बंदे जो नशा करते थे, अभी मैं ड्रग का नाम नहीं लूँगा, कौन सा नशा करते हैं, 30-30 40-40 साल जो नशा करते थे, मैंने हफ्ते में छोड़ के सब कुछ नॉर्मल होते हुए देखे हैं। हमारे ऐसे जो हमारी सोसाइटी है ना, उसमें एक धारणा बनी हुई है कि इतने टाइम से नशा कर रहे हो, एकदम छोड़ देगा तो अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सब टेम्परेरी है, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों की है बात। सो आप डेडिकेशन रखिए, नशा छोड़िए, और अपनी लाइफ भी नशे से बिना भी लाइफ बहुत बढ़िया है, उसको एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ भी कई ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। तो अपनी फैमिली को टाइम देना शुरू कीजिए, अपने गार्डन में, लॉन में, या गार्डन लॉन नहीं है तो अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी रखिए, अपने काम में बिज़ी रखिए। नशे में कुछ नहीं पड़ा है, इससे कोई नहीं जीत पाया है। अगर हम सोचते हैं कि हम लिमिट में करेंगे, लिमिट में ये नशा कभी नहीं होता, ये बढ़ना ही बढ़ना है। अगर लिमिट में आप करोगे, 10 दिन कर लोगे, 15 दिन कर लोगे, आपने नशा बढ़ाना ही बढ़ाना है, क्योंकि वो लिमिट वाला नशा आपको मज़ा देना बंद कर देगा। सो नशा कोई भी एडिक्ट लिमिट में नहीं कर सकता, क्योंकि अपने जो एडिक्टेड पर्सनैलिटीज़ हैं, अपने आप पे लगा के देख लीजिए कि हम किसी पार्टी में गए, जो नॉर्मल बंदे होते हैं, नॉर्मल इंसान होते हैं, वो 1-2 ड्रिंक लेंगे और खाना खा के आ जाएंगे। जो एडिक्टेड पर्सनैलिटीज़ हैं वो पार्टी ख़त्म करके और पता नहीं कितने ड्रिंक्स लेके ही वहाँ से हिलते हैं। ये सभी एडिक्ट पर्सनैलिटीज़ की सेम कहानी है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी की और सब ने आना उसी केंद्र बिंदु पे आना होता है। सभी की कहानी आके नशे पे ही ख़त्म होती है।
और नशे का अंत भाई, और नशे का अंत है जेल, संस्था या मौत। आप या फिर कुछ ना कुछ गलत करके जेल में चले जाओगे, या पागल खाने या किसी ड्रग एडिक्टेड वाले सेंटर्स में चले जाओगे, या फिर आपकी मौत तो तय ही है। आप कहीं ना कहीं ओवरडोज हो जाओगे, आपको कोई ना कोई घातक बीमारी लग जाएगी। सो ये तीन हमेशा हमेशा एडिक्टेड पर्सनालिटीज़ के तीन एंड्स होते हैं, या मौत या जेल या संस्था, कोई ना कोई। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं नीचे। मैं सारे कमेंट्स खुद रीड करता हूँ, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू very much. Please subscribe my channel for the more videos. Thank you so much.